हेलो डेव, वेलकम बैक अगेन। आज हम बात करेंगे विजुअल कोड, विजुअल स्टूडियो कोड जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं, मोस्टली जो फ्रंट एंड डेवलपर्स यूज़ करते हैं। इसमें इसका एक एक्सटेंशन के बारे में बेसिकली बात करेंगे। अ, उससे पहले मैं थोड़ा-सा ओवरव्यू देना चाहूँगा कि आज जो नॉर्मली कभी भी हम किसी भी एपीआई को टेस्ट करना होता है, तो एपीआई को टेस्ट करने के लिए हम ज़्यादातर क्या यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं पोस्टमैन, ठीक है? और पोस्टमैन मतलब मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, कभी भी एपीआई को टेस्ट करना हो, जैसे कि नॉर्मली कोई भी एपीआई हमें यूज़ करना होता है, चेक करना होता है कि यार हम जो पैरामीटर्स भेज रहे हैं या हम जो यूआरएल जो क्रिएट कर रहे हैं या जो हम मेथड्स जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो मेथड्स जो है वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं कि नहीं। क्योंकि आप ये चीज़ें अपने फाइलों में भी डायरेक्टली इंप्लीमेंट करके भी काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपको उतना ज़्यादा कोड्स वगैरह नहीं लिखना पड़ता है, जेक्स कॉल्स वगैरह वगैरह जो जावास्क्रिप्ट कोड्स नहीं लिखना है, और ये डायरेक्टली जो है यहाँ पर आप इसको यूज़ कर पाएंगे। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस इवन देता है कि आप ऑथराइजेशंस, हेडर, बॉडी, ये सारी चीज़ें पास करके आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ इसी तरीके के फीचर्स के साथ जो है आपका यहाँ पे विजुअल स्टूडियो जो है एक क्रोम अपना एक एक्सटेंशन लेके आया, नॉट क्रोम, विजुअल स्टूडियो जो एक एक्सटेंशन लेके आया। ये एक्सटेंशन का नाम है आपका रैपिड एपीआई, ठीक है। तो रैपिड एपीआई जो है इसको हम यहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे। ये इंस्टॉल करते हैं आप यहाँ पर देखेंगे कि इसका काफ़ी मतलब इसके बारे में काफ़ी सारे डिटेल्स यहाँ पे दिए गए हैं। ये इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे इसके बारे में काफ़ी सारा दिया गया है कि ये आप इसको कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं थोड़ा सा कुछ इसका ओवरव्यू ले लेते हैं, बेसिकली इसको हमको कैसे यूज़ करना है। तो जैसे आप इसको इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करते ही आपके यहाँ पर साइड में रैपिड एपीआई का जो है एक आइकन यहाँ पे आ जाएगा, और इस आइकन को जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपका एक इंटरफेस यहाँ पे ओपन होगा, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आपका एक इंटरफेस ओपन हो गया है। अब इस इंटरफेस को जो है आप यूज़ कर सकते हैं आप अपने किसी भी एपीआई कॉल्स को चेक करने के लिए, ठीक है। सेम चीज़, मतलब अगर मैं बोलूँ तो पोस्टमैन जिस तरीके से यूज़ करते हैं वही चीज़ है। एक तरीके से मतलब आपको एक ही जगह जो है ना चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें जो है ये आपको आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। तो कई बार सुविधा होता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो हम टर्मिनल्स यूज़ करते हैं, हम कमांड प्रॉम्प्ट जो है हम यूज़ करते हैं, लेकिन क्रोम जो है आपका जो विजुअल स्टूडियो है ये भी आपको जो है अपना इनबिल्ट टर्मिनल्स यहाँ पर देता है, ठीक है। तो इनबिल्ट टर्मिनल्स भी आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं या चाहे तो आप अलग से भी यूज़ कर सकते हो। सेम चीज़ें यहाँ पर भी बात करते हैं। तो जैसे आप इसको यहाँ पे ओपन करेंगे, यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट जो है आप यहाँ पर रिक्वेस्ट जो है यहाँ पे ऐड कर सकते हैं बेसिकली। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, अगर और भी रिक्वेस्ट आपके हैं तो यहाँ पे प्लस कर दीजिए, और उनको जो है नए नए वैल्यूज़ जो है आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे इसको यूज़ किया है, फिर से मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो जैसे कि मैंने दूसरा एक यहाँ पे बना लिया, इसको मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आपका यूआरएल जो है यहाँ पे मांगता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको यूआरएल यहाँ पे दे देते हैं। उसके बाद जो है सेम जैसे पोस्टमैन है, पोस्टमैन में भी आपका गेट है, पोस्ट है, पुट पैच, जो भी आप जो मेथड्स आप यूज़ करना चाहते हैं वो सारे मेथड जो है सेम चीज़ें जो ये भी आपको प्रोवाइड कर रहा है विद इन लाइक एप्लीकेशन। एक्चुअली यहाँ पर जो स्टूडियो कोड है इस एप्लीकेशन के अंदर जो है ये सारा जो है ऑप्शन आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। तो मेरा गेट कॉल है तो मैं यहाँ पर गेट कॉल ले लेता हूँ। प्लस आप यहाँ पर सेम जैसे कि पोस्टमैन में यूज़ करते हैं, सेम वैसे ही जो है आप इस रिक्वेस्ट का कुछ नाम दे सकते हैं। मान लीजिए मैं इसको डीबी रिक्वेस्ट दे देता हूँ, ठीक है। डीबी रिक्वेस्ट देते हो तो यहाँ पर जो है उसका नाम नाम जो है आप यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे कि आप पोस्टमैन आप देते हैं। मैं एक्चुअली पोस्टमैन को यहाँ पे कंपेयर करके चल रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये एक सब्स्टिट्यूट है, उसका रिप्लेसमेंट भी नहीं है। आप इसको कैसे यूज़ करना चाहें वो आपकी मर्ज़ी है, आप इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं, बट मैं मेरे लिए ये एक सब्स्टिट्यूट है कि आप पोस्टमैन की जगह जो है डायरेक्टली इसे भी यहाँ पे डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, और ये विद इन एप्लीकेशंस आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसके अलावा जो है आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शंस भी यहाँ पे दे सकते हैं, बेसिकली एपीआई से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन कि ये एपीआई किस चीज़ के लिए क्या है, उसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देना है वो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे दे सकते हैं। और वो इन्फॉर्मेशन जो है थोड़ा सा फॉर्मेटेड वे में भी आप दे सकते हैं। थोड़ा सा इन लोगों ने यहाँ पर फॉर्मेशंस दे रखा है कि आप उसको बोल्ड, इटैलिक और उसको इन्वर्टेड कमा, कोड वोड अगर कुछ आपको वहाँ पे देना है तो वो सारी चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन जो है आप यहाँ पे दे सकते हैं। ये कुछ थोड़ा से बग्स भी हैं बेसिकली, अगर मैं होवर कर रहा हूँ तो ये नॉर्मली ये फ्लिक करता जा रहा है, ठीक है। तो उसको छोड़ते हैं। तो कुछ या फिर आप लिंक या वटेवर, मतलब मैं एक तरीके से कहूँ कि उस एपीआई से रिलेटेड अगर कुछ भी आप इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर
डिस्क्रिप्शन में आप यहाँ पर दे सकते हैं। देन उसके बाद आप यहाँ पर सेंड क्लिक करेंगे। सेंड अगेन सेम जैसे कि पोस्टमैन में देता है वैसे ही सेंड क्लिक करेंगे, और सेंड क्लिक करते ही ये आपको यहाँ पर पूरा का पूरा जो है डेटा जो है यहाँ पे आपको शो कर देता है यहाँ पर, ठीक है। एज ए जेसन फॉर्मेट जो हमें वहाँ पे डेटा मिला है प्रॉपर फॉर्मेटेड वे में यहाँ पे ये आपको देता है, जैसे कि पोस्टमैन भी देता है। तो ये पूरा प्रॉपर फॉर्मेटेड वे में दे रहा है। प्लस आपको यहाँ पर आपका जो हाँ, मतलब रिक्वेस्ट करने के बाद से जो आपको कोड मिलता है, जैसे कि यहाँ पे 200 आ रहा है, मतलब इट्स ओके, ये आपका जो है सक्सेसफुल रिटर्न कर रहा है। तो ये सारे कोड्स भी आपको यहाँ पर प्रॉपरली मिलता है, ठीक है। रिक्वेस्ट जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको रिस्पांस में जो है आपको यहाँ पर प्रॉपर मिलता है। इवन रिक्वेस्ट जो है आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। सेम चीज़ें जैसे कि आप यहाँ पर हेडर्स वगैरह में अगर आपको कुछ वैल्यू पास करना है, ठीक है, क्वेरी पैरामीटर्स अगर आप कुछ पास करना है तो आप यहाँ पर क्वेरी पैरामीटर्स भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बॉडी ऑथ ओवरऑल जो है मैं बोलूँ तो वो पूरा का पूरा जो है ये कॉपी है। आप इसको यूज़ करना चाहें तो आप अपने हिसाब से यूज़ करना चाहिए। जो लोग अवेयर है बेसिकली इससे पोस्टमैन से अवेयर है, उनको बहुत क्लियर होगा कि चीज़ें जो हैं बहुत ही सिमिलर इन लोगों ने यहाँ पर दे रखा है। इसके अलावा एक जो मैं अगर बोलूँ कि ठीक है, सुविधा वाली जो चीज़ है, क्योंकि आज के टाइम जो है कोडिंग जो है डायरेक्टली लिखना बहुत कम प्रेफर कर रहे हैं। चीज़ें जो है ऑटोमेटिक जनरेट हो रही है, और लोग को पायलट्स जो है यूज़ कर रहे हैं। काफ़ी ऐसे जो टूल्स आ रहे हैं जिसमें, तो उस तरीके से अगर हम उस नज़रिए से देखें तो जो डिफरेंस है वो ये डिफरेंस है कि आप यहाँ पर कोड जो है वो जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। जनरेशन के टाइम बात, अगर मैं जनरेशन की बात करूँ, जैसे कि जावास्क्रिप्ट मोस्टली हम जो है मैं एज ए जो है वो जावास्क्रिप्ट ही यूज़ करता हूँ। तो अगर जावास्क्रिप्ट में बात करूँ तो यहाँ पर मैं जावास्क्रिप्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा। अदरवाइज जो है और भी यहाँ पर प्लेटफॉर्म्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में चलते हैं। जावास्क्रिप्ट के बाद अगर मुझे इसको नॉर्मल एक्सएमएल जो एचआर रिक्वेस्ट जो है वो मुझे अगर यहाँ से ट्रिगर करना है तो उसका कोड कैसा होगा, ठीक है। आज के टाइम में लोग एक्सएमएल रिक्वेस्ट जो है नॉर्मली नहीं लिखते हैं। ज़्यादातर लोग एजेक्स कॉल्स या फिर प्रोमिसेस या फिर यही सब चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर डायरेक्टली जो कोड जावास्क्रिप्ट कोड अगर आपको लिखना है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, उसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद अगर मैं यहाँ पे पेस्ट करूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि एग्जैक्ट सेम वही जो आपका एक्सएमएल रिक्वेस्ट, ठीक है, और ये प्रॉपर जो है यूआरएल करके यहाँ पे आपको सेंड कर रहा है। सेम वही कोड जो है आपको कोड का एक स्निपेट पूरा का पूरा यहाँ पर वो आपको दे देता है। इसके अलावा अगर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों का आप यूज़ करना चाहे, जैसे कि अगर आप जेक्वेरी यूज़ कर रहे हैं तो जेक्वेरी के हिसाब से जो है ये आपको कोड यहाँ पर दे देगा, उसको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप नॉर्मली जो रिएक्ट्स के प्रोजेक्ट्स जो ज़्यादातर लोग आजकल कर रहे हैं तो वो एक्सियोस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्सियोस में अगर आप जाते हैं और इसको कॉपी करते हैं तो एक्सियोस का मतलब प्री जनरेटेड कोड जो है ये आपको दे देगा। डायरेक्टली आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने वैल्यूज़ को, अपना जो रिस्पांस डेटा जो है उसको फेच करने के लिए। तो अगर ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो अच्छी चीज़ है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एक एप्लीकेशन के अंदर आपको यहाँ पे मिल रहा है, और मतलब आपको स्विच नहीं करना पड़ रहा है, एक नया एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल नहीं करना पड़ रहा है। बट ये जो है उसका सब्स्टिट्यूट है, आप चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज जो है पोस्टमैन तो मतलब हमारा चहेता है ही, हम उसको तो नॉर्मली यूज़ करते ही करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि जानकारी पसंद आई हो, तो और लोगों को भी शेयर करें जानकारी, और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर कुछ और नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।